गुड मॉर्निंग ऑल द बेस्ट वे लीडर्स एंड एसोसिएट। सभी को आज का संडे सेशन में मोस्ट वेलकम है। आप सभी को पता है कि बेस्ट वे वीकेंड में फोर ट्रेनिंग देता है। दैट इज मंडे में आपका प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होता है। वेडनेसडे में कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अरुण सर का सेशन रहता है। एवरी फ्राइडे आप सबको पता है कि हमारा जितना भी कंपनी का जो प्रोमोटर्स है, बहुत बढ़िया लीडर लोग हैं, वो सारे आप लोगों का सेशन लेता है। और एवरी संडे मैं आप सबका सेशन लेता हूँ। तो संडे में मेरा ट्रेनिंग भी रहता है, साथ साथ में टॉक विद अचीवर्स, जो भी बढ़िया लीडर जिन्होंने बेस्ट वैसे अचीव किया, खूब पैसा कमाया कमाया उन सभी का इंटरव्यू होता है। तो आप लोग सब लकी है, जितना भी यहाँ पे जितना भी बेस्ट वेस्ट एसोसिएट है, आप सब लकी है कि आप लोग के पास में ट्रेनिंग सपोर्ट इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और कंपनी बड़े लेवल पे काम कर रहा है। और हमारा फोकस हमेशा ये रहता है कि हमारा टीम का ग्रोथ हो, और हमारा जो हम सब का जो ड्रीम है, जो हम सब के विजन है, वो सभी का अचीव हो। तो हम उसका तरफ बढ़िया से काम कर रहा है। और आप सभी को पता है कि हमारा कंपनी लास्ट 9 ईयर से चल रहा है। और आप वैसे बेसिकली मोस्ट जो एरिया हम लोग काम कर रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट है। देन ऑल्सो अभी बिल्कुल अदर स्टेट में भी हम लोगों का स्टार्ट हो गया, जैसे अमृतसर में, पंजाब इतना बढ़िया से चल रहा है। बहुत बढ़िया बढ़िया लीडर वहाँ पे है, तो लोग काम करा। और अदर स्टेट में भी है, और अब्रॉड अदर कंट्रीज में भी, जैसे नेपाल में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग ने सारे कहता वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड भी हो गया। आप थोड़ा सा प्रोडक्ट का कुछ वहाँ पे उसको लीगलिटी है वो करना है, उसके बाद तो वहाँ भी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया काम चलेगा। तो आप सब होप कीजिए कि थोड़े एक दो तीन महीने के बाद हम नेपाल में भी काम स्टार्ट करें। तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि देखो, कोई भी बिजनेस का ग्रोथ नॉलेज पे या एजुकेशन पे डिपेंड करता है। अब हम सब बोलते हैं कि जैसे हम सबको रेगुलर पे आउट चाहिए, रेगुलर लेवल चाहिए, प्रोडक्ट का हमेशा रेगुलरिटी रहना है। ये सारी चीज़ें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि अगर आपको आपको अगर लाइफ टाइम आपको अगर पे आउट चाहिए, लाइफ टाइम आपको लेवल चाहिए, लाइफ टाइम आप सोचते हैं कि आपका बिजनेस नेटवर्क बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ हो, और उससे आपको पैसिव इनकम आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग होगा आपको मिस नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन जनरली होता है कि जब मीटिंग ट्रेनिंग के बाद होता है तो वी कैन सी दैट ओनली कुछ लोग ही आते हैं। लेकिन वो जो कुछ लोग जो ट्रेनिंग मीटिंग में आ रहे हैं ना, उनका बिजनेस ग्रोथ भी हो रहा है। आप देखना, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप पकड़ लो, चाहे जस्ट नॉट ओनली द बेस्ट वे, कोई भी अदर नेटवर्किंग बिजनेस को आप पकड़ लो, जिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जिस एमएलएम बिजनेस में, जहाँ पे ट्रेनिंग मीटिंग पे अगर बहुत ज़्यादा फोकस है, तो उस कंपनी का बिजनेस का ग्रोथ बहुत बड़े लेवल पे है। लेकिन जिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो जहाँ पे ट्रेनिंग मीटिंग पे, एजुकेशन पे फोकस नहीं होता है, वहाँ पे आप देखना बिजनेस कुछ दूर तक जाएंगे, फिर वो क्या होता है कि वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। इसलिए हमेशा हम आप सबको बोलते हैं कि जितना भी हमारा बेस्ट वे का जो एवरी सिंगल एसोसिएट को हम ये बोलते हैं कि ट्रेनिंग मीटिंग को आप लोग बिल्कुल मैंने अवसर नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इस चीज़ का इंपॉर्टेंट नहीं होते तो हम आप सबको इसके बारे में नहीं समझाते, बार बार आपको ट्रेनिंग में आने को नहीं बोलते, बार बार मीटिंग में आने को नहीं बोलते, तो आप आने को नहीं बोलते। लेकिन देखो, मैं आप इसमें भी एक चीज आप लोग देखना, अगर हम आपको मीटिंग में बार बार बुलाते, आपको ट्रेनिंग में बार बार बुलाते, आपको कुछ भी करने को बोलता है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीजों पे, तो हम जितना भी आपको बोले, चाहे आपका कंपनी का जो प्रमोटर है, चाहे आपका अपलाइन हो, आपको जितना भी बोले, आपको जितना भी गाइड करे, जितना भी आपको मोटिवेट करे, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो नेदर आप कहता ट्रेनिंग पे आओगे, नेदर आप मीटिंग पे आओगे, नेदर आप अपलाइन से बात करोगे, नेदर आप टीम से बात करोगे। तो इससे क्या है कि आपका बिजनेस में स्टैग्नेट आएगा। अब जनरली लोग बोलते हैं कि हमारा तो इतना टीम है लेकिन हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है। वजह सिर्फ है कि आप ट्रेनिंग मीटिंग पे नहीं नहीं आ रहे हो, या अकेले आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, या तो अकेले आ रहे हो, या तो आप टीम को नहीं ला रहे हो ट्रेनिंग मीटिंग पे। बस यही यही चीज़ है। और जिस एसोसिएट का, जिस लीडर का आप देखना
मैक्सिमम जो ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑब्वियसली देयर बिजनेस इज ग्रोइंग। तो फर्क यही है, फर्क कुछ नहीं है। मैंने बोलता है कि कोई भी चीज़ को करने से ही होगा। अगर मैंने कहा था खाने से ही पेट भरेगा, अगर खाएगा ही नहीं तो पेट कहाँ से भरेगा, है ना। अगर पानी का बोतल रखा हुआ है, अगर हम उस पानी को अगर हम नहीं लेके पियेंगे तो वो क्या क्या बोलता है, गाला में नहीं उतरेंगे, तो आपका प्यास कहाँ बुझेगा। तो बात वही है। अगर खाना आपके सामने रखा जाए, अगर कोई भी बढ़िया चीज़ आपके सामने रखा जाए, चाहे आपके पास कोई भी चीज़ आपके सामने बहुत सारा रुपया रखा जाए, लेकिन अगर आपको उस चीज़ पे इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उस चीज़ को चाहे वो खाना हो या चाहे पानी हो चाहे पैसा, वो आप नहीं उठाएगा। नहीं खाएंगे और नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपको उस चीज़ पे इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैं आज आज आप लोग को कुछ चीज़ों जो बेसिक पॉइंट है जो आप इस बिजनेस में बहुत ज़रूरी है, अगर हमें ग्रोथ चाहिए, तो हम उस चीज़ पे ऊपर आप लोग के साथ डिस्कशन करना चाहेंगे। देखो, शुरुआत करते हैं हम इंटरेस्ट से। जैसे होता है ना, एक इंटरेस्ट वर्ड, अब बहुत मैंने कहा सिंपल वर्ड है। जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मतलब कोई चीज़ करने का इच्छा होना, लगाव होना, अटैचमेंट होना, एक पैशन होना, या अब उसको बोल सकते हैं एक तरफ होता है। मैंने एक तरफ होता है कि हाँ कोई चीज़ करने को। लेकिन जब तक आपके पास इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी करने को, एक एग्जांपल ले लो, आपको अगर पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना। अब मान के चलिए आप पढ़ाई तो कर लिया, आप 12 लेवल पे जा रहे हो, जैसे आप क्लास 11 12 पढ़ने के बाद में आप या तो आपको 10 के बाद में 12 के बाद में डिसीजन हो जाता है कि आप इंजीनियर बनोगे या पायलट बनोगे या डॉक्टर बनोगे। लेकिन आपका इच्छा इंटरेस्ट ही नहीं है डॉक्टर पढ़ने का, आपका इंटरेस्ट नहीं है पायलट बनने का, आपका इंटरेस्ट नहीं है इंजीनियर बनने का, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। अगर नहीं पढ़ोगे तो आप वहां जाओगे, क्योंकि जिस गोल को आपको अचीव करना है, यू हैव टू हैव इंटरेस्ट टुवर्ड दैट गोल। आपको जो चीज में माहिर होना चाहता है, अब मान के चलिए आपको आपको देखिए क्रिकेट खेलने का इच्छा नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप क्रिकेट नहीं खेल पाओगे, तो फिर आप क्रिकेटर कैसे बनोगे। जैसे मुझे 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 फुटबॉल खेलने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे गाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे गाने गाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने उस चीज़ पे क्या किया, मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मैंने उस चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं लिया। मेरे जैसे आप मान के चले फुटबॉल का प्रति या डांस या गाना गाना का प्रति मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो हुआ क्या कि मैं उस चीज़ में वो चीज़ें नहीं कर पाया, और ना मैं कोई अच्छा खिलाड़ी बन पाया, ना मैं अच्छा कोई गायकर बन पाया, ना मैं कोई अच्छा डांसर बन पाया। लेकिन जो लोग इंटरेस्ट करते हैं, आप लोग देखते होंगे आजकल कितना टीवी में शो आते हैं। मैंने कहा मैंने कहता एक छोटा सा गांव गांव से निकल के इतना बड़ा डांसर बन गया, और कोई छोटा सा गांव से निकल के इतना बड़ा सिंगर बने, कोई छोटा सा गांव गांव से निकल के इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया, क्योंकि उन लोगों को उस गेम का प्रति, उस आर्ट का प्रति उन लोगों का इंटरेस्टेड था। तो जैसे आप मेरा तो क्या था कि जब मैं बेसवे में नहीं आया, मेरा इंटरेस्ट क्या था कि पढ़ाई लिखा करके नौकरी करना। सो डेट आई डिड, मैंने पढ़ाई लिखाई किया, पढ़ लिखने के बाद मैंने इंटरव्यू भी दिया और मुझे नौकरी मिल गया। सो डेट वाज माय ड्रीम, डेट वाज माय इंटरेस्ट, तो मैं वो बन पाया। लेकिन जैसे मैं जॉब में आया, जैसे मैंने आप सबको पहले भी बताते रहता कि 2017 में मैं इस बिजनेस को जोड़ा। सो 2017 में मुझे जब ये बिजनेस मिला, जब मैंने इस बिजनेस के बारे में सुना, जब मुझे इस बिजनेस का जो पोटेंशियलिटी है, जो इसका पावर है, इसमें जो अपॉर्चुनिटी है, ये कैसे आपको बहुत बड़ा करियर दे सकता है, जो मेरे इसका प्रति इंटरेस्ट हो गया ना, मैंने क्या क्या जॉब छोड़ के फिर मैंने बेस पे कर लिया। तो आज का सिचुएशन में आप देखो, मेरे इंटरेस्ट इस बिजनेस में होने का वजह से मैंने कहा था आज मैं इस लेवल पे हूँ। तो बात इंटरेस्ट का है कोई भी चीज को करने के लिए, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग दैट यू हैव टू हैव इंटरेस्ट टुवर्ड दैट थिंग्स, तभी हो पाएगा। देखो जैसे जैसे आप सब भी इस बिजनेस में आए, कहीं ना कहीं किसी ने आपको प्लान दिखाया, सोमन ने सो द प्लान, आपको प्लान दिखा, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्रोडक्ट का बेनिफिट के बारे में बताया, आपको इस बिजनेस से आप कैसे इनकम कर सकते हो, आप इस बिजनेस को करके कितना 4 to 5 years में आप कैसे अपना लाइफ को चेंज कर सकते हो। ये जब आपको किसी ने प्रोस्पेक्टिंग किया, तो ऑब्वियसली 100% आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मन प्रोडक्ट का तरफ गया होगा या इनकम का तरफ गया होगा। ऑब्वियसली अगर आप इस बिजनेस आप अगर आपका प्रोडक्ट कंपनी का प्रोडक्ट का प्रति, या आप कंपनी का जो इनकम पैटर्न का प्रति अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होता, तो आज आप इस बिजनेस में नहीं होते। इन कुछ लोगों का क्या था कि
कुछ लोगों का क्या हुआ कि प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड था, उसको बिजनेस तो नहीं करना था, बस दे वांट प्रोडक्ट जस्ट ओनली फॉर हेल्थ। बट धीरे धीरे जब उन उन उनका प्रोडक्ट का रिजल्ट आया, और जब प्रोडक्ट का रिजल्ट आया, तो उन्होंने क्या किया कि जो अपना प्रोडक्ट का रिजल्ट है ना, लोगों को बताया। जब लोगों को बताया तो लोगों को भी इंटरेस्ट आया। अरे ये मोरिंगा खाने से इतना सारे बीमारियों का, मैंने कहा था, प्रिवेंट होता है। फेमो खाने से लेडीज का इतना सारे जो हेल्थ इश्यूज है वो ठीक होता है। ब्रेसलेट पहनने से इतना सारा बीमार को कंट्रोल करके रखा जा सकता है ना। डाइबो डाइबो खाने से मैंने डायबिटीज को टोटली कंट्रोल में रखा जा सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। जब मुझे पता चला और जब उनको पता चला, फिर उन्होंने क्या किया, जब उसको यूज किया, उनको रिजल्ट आया, तो उन्होंने क्या किया, माने मजा आया ना उसको, अच्छा लगा, तो उसको लगा यार मुझे अपने लोगों को बताना चाहिए, ताकि अपने लोगों का हेल्थ भी ठीक हो। तो क्या हुआ, वो इंटरेस्टेड होके प्रोडक्ट का बारे में उसने अपने लोगों को बताया। जब उन लोगों ने प्रोडक्ट का बेनिफिट के बारे में सुना और अपने आदमी का जो हेल्थ ठीक हुआ, तो उन लोगों ने क्या है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, मैंने कहा था, प्रोडक्ट अपने हेल्थ के लिए, लेकिन ऑटोमेटिकली जिन्होंने प्रोडक्ट का बेनिफिट के बारे में बताया था उनका इनकम आ गया। तो ऑब्वियसली जब इनकम आ गया, वो तो जस्ट ओनली दैट पर्सन हैव जॉइन फॉर द प्रोडक्ट, लेकिन जब उनको इनकम आ गया, तो उसने देख लेगा यार, इसमें तो सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, पैसा भी तो आता है। फिर उनका इंटरेस्ट क्या हो गया, पैसा कमाने में हो गया। और ऐसे लोग आज आज का समय में, जिन्होंने इंटरेस्ट के साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आज लोग यहाँ इस बिजनेस से बहुत पैसा कमाया, बहुत अचीवमेंट लिया। और इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट को इंटरेस्टेड नहीं था, बट दे वॉज इंटरेस्टेड इन बिजनेस, बिकॉज हमारे बिजनेस में क्या बोलता है कि विद इन 3 to 4 years आप अगर बढ़िया कंसिस्टेंसली काम करते हो, तो पैशन के साथ में काम करते हो और उसको कंटिन्यूटी रखते हो, है ना, अब अपना जो है काम करने का जो हार्ड वर्क करते हो, है ना, आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है बिजनेस का तरफ, तो क्या होता है कि, तो उनको उनको क्या हो गया कि उन्होंने क्या किया, इस बिजनेस को चुना, इस इनकम पैटर्न को अच्छा लगा, और उन्होंने क्या किया, इस बिजनेस को चुना, और इनकम पैटर्न के बारे में जान के उन लोगों ने किया, तो दे वाज इंटरेस्टेड। और जिन्होंने इंटरेस्टेड दिखाया बिजनेस के प्रति, इनकम के प्रति, तो आज बहुत लेवल पे कम कर रहा है। और बहुत, अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है। अब यहाँ पे 5 प्रमोटर को देख सकते हो, यहाँ पे 5 प्रमोटर में मैक्सिमम तो कार अचीवर है, मैक्सिमम तो बहुत इन लोगों ने पैसा कमाया, और उसके ऊपर से अभी नेशनल लेवल अवार्डी भी बनने जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारा इस फ्रेम में हो सकता है कि बहुत बहुत सारा लीडर्स हो जिन्होंने इस बिजनेस से बहुत कमाया, बिकॉज दे वॉज इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस। इसलिए सबसे पहली चीज तो क्या है कि हमें इस बिजनेस का अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है, आगे निकलना है, तो आपको इस बिजनेस का प्रति क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट रहता है कोई भी चीज का, अगर इंटरेस्ट ही नहीं, इच्छा ही नहीं है, आपको अपने सपनों को पूरा करने का कोई इच्छा ही नहीं, आपके सपने ही नहीं है, तो उस सपने के प्रति हमारा इंटरेस्ट तो रहेगा नहीं, आपका इंटरेस्ट तो रहेगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर हमारा अपने सपनों को पूरा करना, मेरा सपने बहुत बड़ा है, हम सबके सपने बहुत बड़ा है, तो क्या होगा कि हमें उस सपने को पूरा करने के लिए इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो कोई भी चीज़ बिना कहता है इंटरेस्टेड का नहीं होता है, बिना इच्छा का नहीं होता है, उसको बोल बिना इंटरेस्ट में इच्छा, बिना इच्छा का हो माने इस बिजनेस में नहीं हो पाएगा। देखो आप, देखो जैसे अभी बहुत सारे लोग, हम लोग क्या करते हैं, जैसे अब इस बिजनेस में तो हम तो ज्वाइन हो गए, आप सब ज्वाइन हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्वाइन तो हो गया, बट दे आर नॉट रेडी टू लर्न अबाउट द सिस्टम, है ना। जैसे अभी मुझे किसी ने प्लान दिखाया, आपको किसी ने प्लान दिखाया, प्रोडक्ट के, कंपनी का प्रोफाइल के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, इनकम पैटर्न के बारे में बताया, हमें बताया गया ना। उसी तरह हम अगर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले चीज तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें क्या हमारे अंदर में क्या क्वालिटी आना चाहिए, कि हमें, माने कि इस बिजनेस के बारे में छोटा छोटा चीज बता रहा है, कंपनी का प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इनकम पैटर्न के बारे में हमें जानने का, सीखने का इंटरेस्ट होना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज को इंटरेस्ट नहीं करो, बहुत सारे लोग क्या करता है कि कुछ भी बोल के मार्केट में घूमते रहता है, कुछ भी बोल के प्रोडक्ट के बारे में, कुछ भी बोल के, मैंने कहा इनकम पैटर्न के बारे में कुछ भी बोल के घूमने से क्या होगा, आपका मैंने बिजनेस में प्रोग्रेस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ऑथेंटिकली, ऑनेस्टली अगर सीखते हो, सीखने में इंटरेस्ट करते हो, आपको मैंने कहता, जैसे मैंने बोला कंपनी का प्रोफाइल का छोटा छोटा चीजें बात बोल रहा हूँ,
छोटा छोटा चीजें, कंपनी का प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इनकम, क्योंकि हमें ये छोटा छोटा चीजें करके तो अपना जिंदगी बदलना है। ये छोटा छोटा चीजें करके तो आगे ग्रो करना है। अगर हम सोचेंगे एक ही बार में 12 काम होगा तो वो तो बिल्कुल होने वाला नहीं। तो हमें छोटा छोटा चीजें काम करना पड़ा वो। तो हमारा क्या है कि हमारा जो वो छोटे छोटे कामों के प्रति हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है सीखने में, प्रोडक्ट के बारे में, इनकम पैटर्न के बारे में, तो आप जब सीख लोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा सिखाने में, आपको इंटरेस्ट आएगा लोगों को बताने में, आपको शर्म नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है ना। आपको मैंने 100% कंपनी का प्रोफाइल है, प्रोडक्ट का है, इनकम पैटर्न के बारे में आपको पता होगा, 100% आपको ज्ञान होगा, तो किस चीज़ का शर्म, किस चीज़ का डर है। लेकिन जब हम इंटरेस्टेड नहीं होता ना, व्हेन वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम सीखते नहीं। फिर नहीं सीखने से क्या होता है, एक शर्म फील होता है, अगर कहीं मैंने गलती बोल दिया तो कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इनकम के बारे में, तो क्या होगा। फिर एक डर भी रहता है कि मैं कैसे प्लान करूं, मैं कैसे लोगों को बताऊं, ये चीजें रहता है ना। तो इससे क्या होगा कि मैंने कहा था, इससे क्या होगा कि आप जो सोच के इस बिजनेस में आते हैं तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम आप सबको ये बोलना चाहेगा कि देखो, आपको इसके प्रति, मैंने सीखने का प्रति और सिखाने का प्रति आपका क्या है, इंटरेस्ट तो होना बहुत जरूरी है। देखो, मैं एक चीज आप लोग को बताता हूँ। अभी जैसे आप लोग देखना, जैसे बेसिक थिंग्स हमारा बिजनेस में क्या है, बेसिक थिंग, बेसिक में एड से बोलता है। जैसे हम बोलते हैं कि लीज मेकिंग, लीज मेकिंग, उसके बाद में अब देखो लीज मेकिंग करना, उसके बाद में इनविटेशन करना, कि ये सिस्टम है। जब तक आप बेस्ट वे में ये चीजें करना पड़ेगा, और यही करके आप इस बिजनेस में ग्रोथ ले सकते हैं। हम बोलते हैं लिस्ट मेकिंग है, इनविटेशन है, शोडा प्लान है, आप फॉलो अप है, ज्वाइनिंग है, उसके बाद क्या करना है कि मीटिंग है, ट्रेनिंग है, इवेंट है ना। फिर उसी चीज को क्या करना है, सर्कल करना, उसी चीज को डुप्लीकेशन करना है ना। लेकिन अगर आपका इच्छा ही नहीं है, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिस्ट मेकिंग, तो आप लिस्ट बनाना कैसे सीखोगे, है ना। अगर आपको इंटरेस्टेड ही नहीं है इनविटेशन करना, तो आप सीखोगे कैसे। आपको प्लान करने का इच्छा ही नहीं है, तो आप प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप सीखोगे कैसे, प्लान करोगे कैसे, आप फॉलोअप करोगे कैसे, इच्छा नहीं है। अब ज्वाइनिंग करने को आप इच्छा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं, आप लोगों को ज्वाइन कराओगे कैसे। आप खुद मैंने ये चीजें नहीं करोगे तो आप इंटरेस्टेड नहीं हुए, तो मैंने कहता आप लोगों को सिखाओगे कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे इस बिजनेस में एक चीज है कि हमेशा आपको कोई भी चीजें है, आपको इंटरेस्ट लेके करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप जैसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, हम बोलते हैं कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अगर आपको लिस्ट बनाने में इंटरेस्टेड है, जैसे आप लिस्ट मेकिंग में, इनविटेशन में, सौदा प्लान में, फॉलो अप में, ज्वाइनिंग में, अगर आप इंटरेस्टेड है, आपने इंटरेस्ट होकर ये चीजें सीख लिया, जब आपका इंटरेस्ट होगा तभी तो ये सब सीखोगे। अब जब ये इंटरेस्ट होके सीखोगे सीखोगे तभी तो आप उस चीज को इंटरेस्ट लेके आप उसको ग्राउंड में अप्लाई करोगे, या तो आप उसको उसको क्या बोलो, ग्राउंड में, यू कैन से ग्राउंड में अप्लाई करना, या डुप्लीकेशन करना टीम। अगर आपको इच्छा ही नहीं है करने के लिए, आपके अंदर में विल पावर ही नहीं है ना, तो आपके अंदर में पैशन नहीं है, आपको अंदर में क्यूरियोसिटी नहीं है ये सब चीजें करने के लिए, तो आप मैंने कहता लोगों को बताओगे कैसे, और उस चीज को आप टीम में डुप्लीकेशन करोगे कैसे। इसलिए बोलता है कि आपका अंदर से एक इच्छा शक्ति जो होता है ना, एक इच्छा शक्ति होता है, क्यूरियोसिटी होता है, सीखने का क्यूरियोसिटी। अब देखो, आपको पता लिस्ट मेकिंग क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, दैट इज द क्यूरियोसिटी, है ना। इन्विटेशन क्यों चाहिए, किस लिए करना चाहिए, दैट इज द क्यूरियोसिटी। आप प्लान को क्यों करना है, किस लिए करना है, सारे लोग प्लान करने के बता रहा है, वाई प्लान इज नीडेड। तो इफ यू हैव द क्यूरियोसिटी, ऑब्वियसली उस चीज में आपका इंटरेस्ट लगेगा। और जहां मन लग गया, वहां तो काम तो बनना ही बनना है, वहां काम नहीं बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए बोलता है कि कोई भी चीज हो, मन अगर इस बिजनेस में ग्रोथ जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आ, मैंने कहता है जो भी चीजें सिस्टम बताता है, आपको उसमें इंटरेस्ट लेके काम करना पड़ेगा। देखो, अभी देखो, अब हम हमेशा बोलते हैं कि ट्रेनिंग मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग, हाँ हम लोग हमेशा बोलते हैं। देखो, ये चीजें एक ही चीज को बार बार रिपीटेशन होता है, आप लोग को देख लो, एक ही चीज को क्या होगा, बार बार रिपीटेशन। हम लोग एवरी ट्रेनिंग में सेम थिंग वी आर सेइंग, ओके, है ना। कोई भी, दिस इज द सिस्टम ओनली, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कोई भी कंपनी को पकड़ लो, दे विल बी प्रोवाइडिंग द सेम थिंग ओनली, बिकॉज यही करके आगे जाना है, यही करके आगे जाना है। जैसे अभी हमारा इस कंपनी में बहुत अच्छा है कि वी आर वेरी एवरी टाइम रेडी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग। हमारा जो कंपनी का मैनेजमेंट हो, जो डायरेक्टर्स हो, चाहे यहाँ पर प्रोमोटर्स हो, जो टॉप लीडर्स हो, कुछ नीचे मैंने कहता है को लीडर्स हो, एक्शन लीडर्स हो, बहुत सारे लीडर्स है, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन टेकिंग अटेंडिंग ट्रेनिंग एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, अटेंडिंग मीटिंग एंड प्रोवाइडिंग मीटिंग।
ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको इसमें क्या है कि इच्छा शक्ति, विल पावर, अगर आपको सीखने का इच्छा ना हो, मान के चले आज मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन जो बोल रहा हूँ मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया, मेरा क्यूरियोसिटी था ट्रेनिंग का तरफ, मेरी क्यूरियोसिटी था नॉलेज का तरफ, मेरा क्यूरियोसिटी था कि अपने स्किल बढ़ाए, अपने स्किल बढ़ाए, और उस स्किल के साथ में मैं एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करूं, और उस नेटवर्क का थ्रू लाइफ टाइम एक पैसिव इनकम। दैट वाज माय क्यूरियोसिटी, दैट वाज माय विल पावर, दैट वाज माय एटीट्यूड। तो हमें क्या करना है इस बिजनेस में आगे जाने के लिए? सबसे पहले चीज तो हमें जो चीजें सिखाया जा रहा है, जो चीजें आपको सीखने के लिए बोला जाए, तो उस चीज का तरफ में आपको क्यूरियोसिटी होना है। क्यों बोल रहा है कि ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना? यू शुड हैव द क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स दैट वन। बोलना चाहिए, अरे मैंने कहा था हमेशा ये क्यों बोला जाता है कि अपलाइन से बात करना है? हम लोग बोलते हैं ना दिन, हम लोग बोलते हैं को लीडर लोग को क्या करना है, क्या बोलता है दिन, एक तो लिस्ट मेकिंग जो हम लोग बोलते हैं, और दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं कि सॉरी, जो एट स्टेप जाना चाहिए, जब हम को लीडर्स के बारे में बताते हैं ना, हम क्या बताते हैं कि को लीडर्स को एट स्टेप जानना चाहिए। वाई? क्यों क्यों बोला जा रहा है? यू शुड हैव दैट, यू शुड हैव क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स दैट वन। क्वेश्चन मतलब क्यों बोला जा रहा है, दैट इज द क्वेश्चन, पॉजिटिविटी क्वेश्चन। हाँ, क्यों बोला जा रहा है? अगर क्यूरियोसिटी है, क्यों बोला जा रहा है, तो ऑब्वियसली सीखने के लिए इंटरेस्टेड होगा। उसी तरह जिस तरह जैसे अब हम लोग बोलते हैं कि माने को लीडर्स को, नॉट ओनली को लीडर्स तो एवरीबडी हु हैज जॉइन इन बिजनेस दे आर को लीडर, बिकॉज आज लीडर नहीं तो कल तो लीडर ऑब्वियसली होना ही है। तो हम क्या बोलते हैं कि को लीडर्स बोलते हैं कि एवरीबडी शुड हैव 10 कॉल पर डेली एंड फोर प्लान डेली, फोर माने 10 कॉल होना चाहिए, टॉक टू अपलाइन, टॉक टू टीम, और 4 प्लान होना चाहिए। बार बार आपको ये बताया जा रहा है। सो दोस लीडर्स, दोस एसोसिएट हु आर क्यूरियोसिटी, क्यों बार बार ये चीजें बोला जाए कि दिन में 10 कॉल करना, क्यों क्यों करना है, मान दिन में 4 प्लान क्यों करना है, ये क्यों बार बार बोला जा रहा है? इफ दैट पर्सन हैज क्यूरियोसिटी, तो ऑब्वियसली वो तो सीखेगा ना, वो तो करेगा। तो फिर क्या होगा, उसका इंटरेस्ट उसका प्रति बढ़ेगा। और जब उसका इंटरेस्ट उस प्रति, जो 10 कोर एक्टिविटीज होता है, जो एट्स द बेसिक बेसिक होता है, तो वो चीज़ें पे जब इंटरेस्टेड होगा, ऑब्वियसली उसका बिजनेस तो क्या होना है, बढ़ना ही बढ़ना है। उनका अंदर में नॉलेज तो आना है, स्किल तो अपग्रेड होना है, और ऑब्वियसली क्या है, उसका बिजनेस में तो ग्रोथ तो होना ही होना है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज़ें आपको बोला जाता है, तो यू हैव टू हैव क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स इट। अगर कोई भी चीज़ है, ट्रेनिंग मीटिंग कुछ भी चीज़ें आपको बताया जाता है, चाहे आपको हफ्ता में चार चार ट्रेनिंग दिया जाता है, चाहे ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको बुलाने का जरूर नहीं चाहिए, आपको बुलाने नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन दिस बिजनेस। ये तो आप मालिक है, आपको आप लोगों को जबरदस्ती क्यों बुलाना पड़ता है ट्रेनिंग में? जबरदस्ती आओ आओ आओ, 3-4 दिन से मैंने ग्रुप में डालना पड़ता है, 3-4 दिन से मैंने कहता ऑफलाइन ऑनलाइन कहाँ मीटिंग हो रहा है, यहाँ मीटिंग होगा, वहाँ मीटिंग होगा, यहाँ जूम होगा, इन्हें ये सर आके जूम देगा, ये मैम आपके जूम देगा। ये सारे चीजें डेली आप लोगों को बताया जाता है। देन उससे मैक्सिमम लोग आता है नहीं, मिनिमम लोग आता है बाजे, क्योंकि आपका आपका क्या है कि अपने बिजनेस का प्रति यू आर नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन, आपका अपने बिजनेस का प्रति इंटरेस्ट नहीं है। जस्ट आप, मैं इसको क्या ऐसे लाइटली लेके चलिए, टाइम पास बोल सकते हैं, या फिर आप इसको इजी लेके चल रहे हैं। तो ये बिजनेस तो जो इजी लेके चलने वाले लोग के लिए नहीं, जो टाइम पास के लिए आया उन लोगों के लिए नहीं है। तो अगर आप अपना देखो, इस जैसे आप ट्रेनिंग आओगे, मीटिंग आओगे, किसके लिए आओगे? अपने लिए तो आओगे, हमारे लिए थोड़ी ना आएगा। आप किसी के लिए आओगे क्या? किसी और के लिए आओगे क्या? आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका स्किल बढ़ेगा, आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। और जब आपका पैसा मिलेगा, क्या आप बांटोगे? क्या वो पैसा भी आपका ही है? देन वाई शुड नॉट वर्क फॉर यू, वर्क फॉर योर सेल्फ? why should not work for why should not have interested towards towards your growth? आपको होना चाहिए, आपका अपना ग्रोथ के प्रति, आपका अपना बिजनेस का प्रति, आप अपने मैंने कहते एक्टिविटीज का प्रति आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ भी जैसे जैसे लोग चल रहा है इसलिए चल रहा है, लोग कर रहा है इसलिए कर रहा है, उसी से तो बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ है, देखो जब आप कोई भी चीज का प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली क्या होगा कि एक पैशन आपके अंदर में आएगा। पैशन जो होता है ना, एक पैशन, करने की इच्छा, मुझे करना ही करना है, मुझे मुझे इस बिजनेस से 6 महीना में मुझे डायमंड बनना है, मुझे अगला 1 साल में इस बिजनेस से 18 लेवल पहुंचना है। अगर आपके पैशन है ना,
आप जैसे बोलते हैं, मैंने कहता आपका अपना कंपनी का प्रति आपका पैशन है। हाँ, पैशन आप हिंदी में क्या बोलते हैं, जुनून है आपको। मन आगे बढ़ने का जुनून है आपको, सीखने का जुनून है आपको, काम करने का जुनून है आपको, ग्राउंड में रहने का जुनून है आपको, लिस्ट बनाने का, इन्विटेशन करने का, जो बेसिक थिंग, प्लान्स के ये बेसिक करके तो आगे जाना है, प्लान्स करने का, ज्वाइनिंग देने का, ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन, कुछ भी चीज को अगर करने का अगर इच्छा है, जुनून है, तो ऑब्वियसली अगर आप इसका प्रति आपका जुनून है तो ऑब्वियसली अब उसका उसका उस काम का प्रति तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट तो बढ़ेगा बढ़ेगा। जब आप उस काम का प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपका ऑटोमेटिकली बिजनेस तो ग्रो होना ही होना है। देखो, देखो इस बिजनेस में इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, आपका क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है, आप पैशन चाहिए, अब विल पावर, इच्छा जो इच्छा शक्ति है। देखो देखो इतना बड़ा बिजनेस है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगा आएगा। देखो जिंदगी में कोई भी चीज हमेशा कभी सही नहीं रहता, एवरीथिंग ऑन बी राइट, ऑन द राइट ट्रैक, ओके। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ अप एंड डाउन, जैसे जिंदगी में भी जन्म लेने से मरने तक ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अप एंड डाउन रहेगा, तो हमारे बिजनेस में भी क्या है कि अप एंड डाउन रहेगा, अप एंड डाउन रहेगा, हमेशा रहेगा। ये कोई भी, चाहे आप कुछ भी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी का हिस्ट्री उठा के देख लो, कहीं भी अप एंड डाउन तो चलेगा। लेकिन बात बात यह है कि आपका जो सपना है ना, जो आपके सपने हैं, वो आपका विल, जो आपके सपने हैं वो क्या कमजोर है क्या, है ना? अगर आपका सपने कमजोर नहीं है, अगर आपके सपने बहुत बड़ा है, तो ये सब छोटा छोटा प्रॉब्लम आपके लिए कुछ भी नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे कौन काम करता है? विल पावर काम करता है, आपका आगे जाने की इच्छा शक्ति, कोई भी कंडीशन में सहने का इच्छा शक्ति। देखो जिसका विल पावर नहीं, चाहे बारिश हो वो बाहर नहीं निकलेगा, ज्यादा धूप होने से भी बाहर नहीं निकलेगा, है ना? ज्यादा बारिश हो तो नहीं निकलेगा, ज्यादा धूप हो तो भी नहीं निकलेगा। लेकिन जिससे इच्छा शक्ति है, जिसका विल पावर है, कोई भी कंडीशन में निकल जाएगा, चाहे आर्टक्वेक हो रहा हो तभी भी वो काम पे निकल जाएगा, चाहे चाहे सुनामी आ रहा हो, देन ऑल्सो अपने काम में निकल जाएगा, क्योंकि उनको जुनून है इस बिजनेस से, इस बिजनेस का प्रति जुनून है, इस बिजनेस का प्रति उनका क्या है, मैंने क्लियर कट विजन है कि मुझे बेस्ट वे से अपना जिंदगी बदलना है, एनी हाउ एनी सिचुएशन में। तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको चाहिए, क्या चाहिए? विल पावर। और विल पावर ही आपको इस बिजनेस में आगे लेके जाएगा। देखो, एक होता है कि एक होता है जिसको बोलता है रेस्टलेसनेस, है ना? रेस्टलेसनेस बहुत सारे चीज़ें से भी होता है। जब आप दुख में हो, आप टेंशन में हो, ऑब्वियसली रेस्टलेसनेस आएगा, है ना? आप दुखी हो, रेस्टलेसनेस आएगा। लेकिन वो वाला रेस्टलेस के बारे में नहीं बोल रहा है, जिसको बोलता हम टरप। एक होटल तरफ, कुछ पाने की तरफ, कुछ आगे जाने की तरफ, कुछ 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 करने की कुछ कर जाने की तरफ, है ना? जैसे आप यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे, तो हम लोग इस बिजनेस पे क्यों आए, हम सब क्यों आए? क्योंकि हमारा एक ही सपने थे कि हमारा एक ही तरफ था कि इस बिजनेस से 18 लेवल तक पहुंचना है। अपने जिंदगी को जो सपने हैं ना, जो हम लोगों ने जो हम पर्सनल लाइफ में नहीं कर पाए ना, उस चीज़ को इस बिजनेस से करना है। तो ये क्या है कि हमारा एक तरफ है, तो हम सब यहाँ किस लिए हैं? एक अपने जो तरफ है, अपने जिंदगी का, जो हमने जो प्रॉब्लम इशू देखा, है ना? जो जिंदगी में जो बेस्ट वे आने से पहले बहुत सारे इश्यूज है, जो प्रॉब्लम है, तो हम सब के मन में एक इच्छा था, कि सोच ये था कि चलो बेस्ट वे में आके अपने जिंदगी को बदलना है। तो लेकिन उसके लिए एक भूख तो होना पड़ेगा ना, आगे जाने की। छोटा छोटा बात कर, फिर वही बोल रहा है, लिस्ट बनाने का, इनविटेशन करने का, प्लान शो करने का, फॉलो अप करने का, ज्वाइनिंग देने का, ट्रेनिंग मीटिंग करने का, उसका फंक्शन इवेंट करने का। भूख तो होना पड़ेगा ना, तरफ होना पड़ेगा, सीखने का, सिखाने का तरफ होना पड़ेगा, एक दूसरे से बातचीत करने का तरफ होना पड़ेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करने का तरफ तरफ होना पड़ेगा, एक दूसरे को साथ में अच्छा रिलेशनशिप बना के रखने का तरफ होना पड़ेगा, एक दूसरे को आगे ले चलने का तरफ होना पड़ेगा, है ना? कहीं भी कुछ भी सिचुएशन में एक दूसरे के लिए खड़ा होने का तरफ होना पड़ेगा। तो ये चीजें चाहिए, इस तरफ के बिना आप हम इस बिजनेस में जितना भी हाथ पांव चला रहे हैं, तो मुश्किल है। और ये तरफ कहाँ से आएगा? जब आप इस बिजनेस का प्रति इंटरेस्ट होगा, आपका जब इंटरेस्ट होगा, तभी आप मैंने कहता आपका अंदर में एक भूख आएगा, एक तरफ आएगा, जिससे आप बिजनेस में
बहुत आगे जा सकते हो। तो देखो, वैसे तो आप सब जानते हो मैं एवरी संडे पीपीटी बना के आता था। लेकिन आप लोगों को पता है कल भी मीटिंग हुआ, फिर आज दिन में भी मीटिंग हुआ। तो फिर अभी मेरे मीटिंग हो रहा है। तो आप सभी को मैं तो इतना थैंक्स करना चाहूंगा कि आप लोग कंटिन्यूली ट्रेनिंग अटेंड करें, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। कल कल भी ट्रेनिंग हुआ था, सॉफ्टवेयर वालों के साथ में हुआ। फिर आज भी फिर सॉफ्टवेयर वालों के साथ में ट्रेनिंग हुआ। फिर अभी हम मैंने क्या था, आके आप सबको मैंने ट्रेनिंग मीटिंग ले रहे हैं। तो क्या है कि ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। और ये प्रोसेस हम सबको चाहिए। इसका बिना आप इस बिजनेस में अधूरा है, बिना ट्रेनिंग मीटिंग का, बिना एक दूसरे से बातचीत किए तो हम इस बिजनेस में अधूरे हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि हाँ कल भी मीटिंग हुआ था, दिन में भी हुआ था, फिर पायलट साइड अभी अभी भी लगा दिया। ये सोच नहीं होना चाहिए। अगर ये सोच आपके अंदर में है, इसका मतलब आपको इस बिजनेस में आगे जाने का कोई भूख नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। आपको इस बिजनेस से कोई अटैचमेंट ही नहीं है। अगर आप इस बिजनेस से अटैचमेंट होगा ना, अगर हम लोग इस बिजनेस में अटैचमेंट होगा ना, कोई भी चीजें हो रहा होगा, अच्छे भी हो रहे होंगे, बुरे भी हो रहे होंगे, बुरे दौर भी होंगे, अच्छे दौर भी होंगे, तभी भी हम लोग क्या करेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे के साथ अटैचमेंट रख के काम कर। अटैचमेंट इन द सेंस क्या है, आप ग्राउंड में जा रहे हो, टीम 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 ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर रहा है, लीडर्स ग्राउंड में जा रहा है, आपस में मिलकर ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर रहा है, दैट इज अ ग्रेट अटैचमेंट। आज जुम में है, कल भी जुम में आए थे, आज भी दिन में भी जुम में किया, जुम में आए आप लोग, अभी भी आप लोग जुम में आ रहा है, ये एक अटैचमेंट है। ये ऐसे अटैचमेंट है जहां से आपका क्या नॉलेज शेयर होता है। बिजनेस का जो बिजनेस के लिए जो ग्रोथ के लिए चाहिए वो नॉलेज शेयर होता है। और वो नॉलेज से हम और आपका क्या है, स्किल अपग्रेड होता है। और यही स्किल के सहारे हम इस बिजनेस में जितना आगे ग्रोथ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। हम बोलते हैं, देखो बहुत सारे लोग क्या है ना, बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों का पर स्टॉप हो जाता है। वाई मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ना कुछ मैं जैसे कुछ लेवल तक जाके स्टॉप हो जाता है। वाई? क्योंकि वो आगे वो उसका उसका क्या है कि उसको मतलब सीखने का कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, है ना। सीखने और सिखाने का कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। कोई मैंने कहता अपनी टीम के साथ में, अपने अपलाइन के साथ में अटैच में नहीं रह जाता है। तो क्या हो जाता है कि उसका बिजनेस स्टॉप होना शुरू हो जाता है ना। वो स्टॉप होना बहुत शुरू हो जाता है। इसलिए क्या कहना है कि कभी भी कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग होता है, कोई भी चीज़ें आपको बताया जाता है, आप सभी को आना है। हो सकने से अपने सारे मैक्सिमम टीम को लेकर आना है, ताकि उनको भी हमारा सिस्टम का नॉलेज मिले। और वो सिस्टम को नॉलेज से मैंने कहता उसको ग्राउंड में जो है काम करने में भी कोई दिक्कतें ना हो, बढ़िया से मैंने कहता उसका काम हो। और हम चाहते हैं कि हर किसी का मैंने हर किसी का जिंदगी बेसवे से बदले। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा, देखो अभी बेस्ट वे ऑलरेडी हमारा नोट्स में अब टोटल 9 ईयर्स से चला और पूरा इंडिया भी फैलने जा रहा है। तो हम इतना बड़ी कंपनी के साथ में हैं जो 9 ईयर्स से काम कर रहे हैं। बेस्ट वे ने कितने, अब देखो ये कोई झूठ बात तो है नहीं। मैं हम क्योंकि आई हैव जॉइन इन दिस बिजनेस सिंस 2017। और ये शायद और बेस्ट वे आए थे 2016 में अरुणाचल में। तो 1 साल का ही फर्क है। और मैंने आधा जिंदगी मैंने 8 ईयर्स तो मैंने देखा हुआ ना, 9 ईयर्स हो गया, मैं 8 ईयर्स हो गया। कंपनी का लाइफ अभी 8 ईयर्स है ना, उम्र अभी 8 ईयर्स है। मैं इस बिजनेस में सॉरी 9 ईयर्स में इस बिजनेस में 8 ईयर्स हो गया हूँ। तो 1 साल का फर्क है। तो मैंने सारी चीजें देखा है ना, कितने लोगों ने इस बिजनेस से कितना करोड़ों कमाया, लाखों करोड़ कमाया, कितने लोगों ने यहाँ से छोटा गाड़ी से लेकर बड़ा गाड़ी लेकर दुनिया देखा, और कितने जिंदगी बदले, कितने लोगों का जिंदगी बदले। तो आपका भी जिंदगी बदलेगा, हम सबका जिंदगी बदलेगा। सिर्फ इतना है कि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं उसके प्रति होनेस्टी रहना है। जो भी एक्टिविटीज करते हो उसमें आप फुल इंटरेस्ट लेके कीजिए। कोई भी चीज आप मैंने कर रहा हो उसके आपका अंदर में एक पैशन आना चाहिए कि हाँ, अंदर से एक आवाज आना चाहिए, हाँ, जुनून, एक अंदर से एक जुनून आना चाहिए, एक आवाज आना चाहिए, या हम इस बिजनेस से अपने भी ग्रोथ करेंगे। टीम का ग्रोथ तो करेंगे करेंगे, अपना भी ग्रोथ होगा। आपका अंदर में एक विल पावर आना चाहिए, तरब, जो मैंने अभी बोला रेस्टलेसनेस, इस बिजनेस का प्रति एक तरब होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे इस बिजनेस से आगे बढ़ना है। और अटैचमेंट, अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप बना के काम करोगे ना, कंपनी के प्रति, अपलाइन के प्रति, टीम के प्रति, तो ऑब्वियसली इस बिजनेस से मैंने कहा था हमें ग्रोथ तो मिलना ही मिलना है। ग्रोथ कहता ग्रोथ मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखो, अब बहुत सारे लोग क्या करता है कि बहुत बहुत सारे लोग क्या करता है कि उसका वो जो जो दिमाग है जो होता है ना, माइंड है, वो पेंडुलम रहता है ना। मैंने पेंडुलम रहता है, करे कि ना करे। कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे लोग आपको आके ये मैंने बहुत सारे लोग जैसे कंपनी लेके आते हैं, ये ठीक है वो ठीक है, अब एक एक को बुरा बताते हैं, एक को अच्छा बताते हैं। तो आप सोचो कि
आपको ये चॉइस करना चाहिए कि कौन बेस्ट है, कौन नहीं है। देखो कहीं भी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में चला जाओ, आप वहां भी काम करेगा तभी पैसा आएगा। कंपनी कोई बड़ा होने से आपका आपका पॉकेट में तो पैसा नहीं आएगा ना, आपका काम करने से ही पैसा आएगा। कंपनी कोई छोटा, मैंने छोटा होने से मैंने क्या, कोई बात नहीं, आपका आप कहना, आप काम करेगा तभी तो पैसा आएगा। कहीं भी काम करना है, सिस्टम तो वही है, हर चीज़ वही है। तो आप लोगों को इतना बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी मिला है, और इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी मिला है, इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर है, और इतना बड़ा बड़ी बढ़िया मैंने कहा कंपनी का प्रमोटर्स है, लीडर है, जो हमेशा आप लोगों को सपोर्ट करने के रेडी रहता है। बस सबसे पहले एक एक चीज़ें आप लोग से चाहिए, आपका अंदर से जो इच्छा शक्ति होता है ना काम करने के लिए, काम करने का इच्छा शक्ति, है ना, आ, जो आपका अंदर में जो एक जज्बा होना चाहिए, काम करने का जज्बा, ये सारे चीज़ें आपके अंदर में होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली हम इस बिजनेस में कभी भी फेल नहीं होंगे, पास होंगे, है ना। अच्छा से पढ़ेगा तो अच्छा से पढ़ाई करेगा तो पास होगा, अच्छा से पढ़ाई नहीं करे तो फेल होगा। तो हमें अच्छा से, हम लोगों को अच्छा से पढ़ाई करना पड़ेगा, और पढ़ाई अपने लिए करना पड़ेगा, किसी और के लिए नहीं। आप पढ़ाई की, आप ट्रेनिंग ले रहे हो किसके लिए, आप किसी और के लिए नहीं ले रहे हो, अपने लिए ले रहे हो। हम ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है अपने लिए, ले रहा है अपने लिए दे रहा है ना। तो इस बिजनेस में अगर आपको पास होना है तो पढ़ाई बढ़िया से करना पड़ेगा। अगर फेल होना है तो आप जैसे चलो वैसे चलो, कोई फर्क वैसे ही, मतलब देखो, पास होने के लिए तो आपको पुश करना पड़ेगा, फेल होने के लिए कुछ करने का जरूर नहीं है। जिंदगी में आगे जाने के लिए तो आपको मैंने आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। और जिंदगी में मैंने कहता पीछे जाने के लिए तो आपको मेहनत करने का कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही बैठा बैठा आपका आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आप डिसाइड करो, आप लोग डिसाइड करना आगे जाना है कि पीछे रहना है। तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि जितना भी यहाँ बेस्ट वे हीरो है, वो कभी भी पीछे जाना नहीं चाहेगा, हमेशा आगे आगे जाना चाहेगा। तो इसके साथ में मैं लास्ट में ये कहूँगा, जो भी काम है मिलजुल के करना है, हमारा टीम वर्क है। और आप सबको पता है कि नेटवर्किंग बिजनेस, दिस इज द बिजनेस ऑफ पॉपुलेशन, लोगों का बिजनेस है। और लोगों में, अब आपके पास में हजारों टीम है, कल को लाखों टीम आएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा बड़ा टीम है, फिर भी कुछ लोग नए नए होंगे, तो आज आपके साथ में हजार हो सकता है, 10,000 20,000 हो सकता है, कभी ना कभी लाखों में तो जाएगा ना। तो लाखों में जब जाएगा, तो अब इस बिजनेस को लाखों लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लाखों लोगों के साथ चलने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, एक एक अच्छा रिलेशनशिप, एक गुडविल बना के चलना पड़ेगा। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग बढ़िया से काम कीजिए। बहुत सारे जगह बहुत बढ़िया से एक्टिविटीज़ हो रहा है, और जहाँ जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ भी आप लोग जोरदार कीजिए। और हम सब साथ में मिलके हर किसी का प्रोग्रेस के लिए, हर किसी का मैंने अचीवमेंट के लिए, हर किसी का ज़िंदगी को बदलने के लिए काम करता है। हाँ सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी बदलना है तो सबसे पहले चीज़ तो आपको ही हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो thanks everybody for attending today meeting, and you all know that tomorrow 7 PM इवनिंग का प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, जहाँ पे आपका मिरर में वैसे सर है, कंपनी प्रमोटर है और प्रोडक्ट ट्रेनर है, वो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का ट्रेनिंग को भी आप लोग अफसान ना करें। और अब जो वीकेंड चार ट्रेनिंग होता है वो बिल्कुल आप लोग अफसान, खुद अफसान भी अफसान ना करें, और आप टीम को ऑब्वियसली जरूर लेके आए। सो एवरीबडी, थैंक फॉर अटेंडिंग टुडेस सेशन, एंड गो डायमंड फ्रॉम बेस्ट।